दर्पण के बारे में हम पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण हमारा पूरा खत्म हो चुका था, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो भी था उसका पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब जो हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और लेंस को भी पूरा डिटेल से, जैसे दर्पण को और पूरे डिटेल से हम पढ़े हैं वो उसी तरह हम लेंस को भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है लेंस कहते किसको है, कहता है दो पृष्ठ से घिरे हुए एक पारदर्शी माध्यम। लेंस क्या होता है, लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। जैसे दर्पण के अंदर एक पृष्ठ होता था, ठीक है, और दूसरे पीछे वाला पृष्ठ जो होता था वो जो होता है वो पॉलिश किया हुआ रहता था। हिंदी में उसको बोलते हैं कलई किया जाना, ठीक है। उसमें सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया जाता है, ठीक है, या पॉलिश किया जाता है। तो दर्पण के अंदर क्या होता था, एक तरफ पॉलिश रहता था, लेकिन लेंस के अंदर क्या होता है, पॉलिश नहीं रहता है। उसमें दोनों सतह जो रहता है, या तो उसमें एक सतह कर्व रहता है, दूसरा सतह या तो समतल होगा या फिर उत्तल की तरह होगा या फिर अवतल की तरह होगा, लेकिन एक सतह हमेशा कर्व होगा ही, ठीक है। तो कहते हैं जो लेंस जो होता है दो पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम का एक भाग होता है, जिसका एक भाग अवश्य ही वक्र होता है। लेंस का जो एक भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, वक्र होता है। वक्र होने का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होना। लेंस का एक तरफ का भाग हमेशा, किसी भी एक तरफ का भाग हमेशा वक्र होता है, हमेशा टेढ़ा होता है, ठीक। यह कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है। ये जो होता है एक पारदर्शी माध्यम का बना होता है, या तो कांच का बना होगा या उजले प्लास्टिक का बना होगा, ठीक है। पारदर्शी प्लास्टिक जो होता है उसके द्वारा या फिर कांच के द्वारा बना होता है। लेंस का उपयोग सभी प्रकार के प्रकाशीय यंत्र में किया जाता है। प्रकाशीय यंत्र का क्या होता है, तो जिसके द्वारा रोशनी का एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना होता है उसको प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। जैसे कैमरा हो गया, कैमरा में अच्छे फोटो खींचने के लिए अच्छे लेंस खरीदते हैं। कैमरा का एक एक लेंस लगभग कई कई लाख का होता है, 50 लाख 60 लाख तक का एक एक लेंस आता है कैमरे का। सूक्ष्मदर्शी में हम उपयोग करते हैं लेंस का, छोटे छोटे जीव जीवाणु को देखने के लिए। टेलीस्कोप के अंदर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इत्यादि ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। अब है उत्तल लेंस। जैसे कि लेंस में दर्पण में हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता था, उसी तरह लेंस में भी हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस का जो होता है इसका बीच का हिस्सा मोटा होता है। उत्तल लेंस का बीच का जो हिस्सा होता है वो मोटा होता है, और किनारे का हिस्सा कैसा होता है, पतला होता है, ठीक। तो उत्तल लेंस का जो शेप होता है किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ये जो किनारा है ये मान लीजिए O या A, ये हो गया B। तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा मोटा है, और ये किनारे का हिस्सा क्या है, पतला है। नीचे का किनारा भी क्या है, पतला है। तो किनारे का हिस्सा पतला होता है और बीच का हिस्सा क्या होता है, मोटा होता है। किसमें, उत्तल लेंस के अंदर, ठीक है। अब उत्तल भी लेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उत्तल लेंस के टोटल 3 प्रकार होते हैं, ठीक। उत्तल लेंस के टोटल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समतलोत्तल, ये दोनों, ये देखिए पहला जो लेंस है ये हमारा क्या है, समतलोत्तल है। दूसरा क्या है और तीसरा ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये हो गया एक उत्तल लेंस, दूसरा हो गया ये समतलोत्तल, और एक हो गया अवतलोत्तल, ठीक है। तो इसमें एक साइड क्या होता है, समतल होता है, दूसरा साइड उत्तल होता है, उसको कहते हैं समतलोत्तल। और जिसमें एक साइड अवतल हो दूसरा साइड उत्तल हो उसको कहते हैं उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल, ठीक है। ये हो गया उत्तल, ये हो गया समतलोत्तल, ये हो गया अवतलोत्तल।
ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? उत्तल दर्पण के टोटल 3 प्रकार होते हैं, समतलोत्तल, अवतलोत्तल और उत्तलोत्तल, ठीक है, या फिर उभयोत्तल, इसको उत्तल उभय उत्तल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम उभय उत्तल भी कहते हैं। अब देखेंगे जो जैसे कि हमारा दर्पण में प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति होती थी, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति होती थी, उसी तरह लेंस में भी प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति होती है। तो पहले उत्तल लेंस के बाद हम उत्तल लेंस तो हम देख लिए, अवतल लेंस का अलग अलग टाइप्स कौन कौन है, अवतल लेंस के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लेंस के प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस का क्या, जैसे उत्तल लेंस का बाहर का किनारा मतलब किनारे का भाग जो होता था वो पतला होता था, लेकिन अवतल लेंस के अंदर क्या होगा, किनारे का भाग ही मोटा हो जाएगा, जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो किनारे का भाग है ये दोनों क्या मोटा है और बीच का भाग क्या पतला है, ठीक है। तो अवतल लेंस का बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, लेकिन किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। तो वो लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कि जो इस टाइप का लेंस होता है अवतल लेंस, इसको हम उभयावतल लेंस कहते हैं, ठीक है। और जिसका दूसरा होता है, इसका एक साइड तो समतल होता है और एक साइड अवतल की तरह होता है। एक साइड समतल और दूसरा साइड अवतल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समतलावतल लेंस। उसको हम क्या कहेंगे, समतलावतल लेंस। और जिसका एक साइड उत्तल और दूसरा साइड अवतल हो, जिसका एक साइड उत्तल हो दूसरा साइड अवतल हो, उसका क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उत्तलावतल लेंस। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उत्तलावतल लेंस, ठीक है। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा, उत्तलावतल क्या होता है, समतलावतल क्या होता है और अब उभयावतल क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो लेंस में जैसे दर्पण के अंदर प्रधान अक्ष होता था, उसके बाद फोकस होता था, केंद्र वक्रता केंद्र होता था, ठीक है। तब इसमें देखेंगे लेंस में क्या क्या होता है, ठीक। तो लेंस का चिन्ह क्या क्या होता है, ऊपर क्या प्लस किधर लेते हैं, माइनस किधर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो लेंस के अंदर होता क्या क्या है। जैसे कि दर्पण के अंदर हमारा वक्रता केंद्र था, फोकस था, ठीक है, ये प्रधान अक्ष था, उसी तरह इसमें भी वही होता है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन सेंटर से इसे होके पास कर रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं मेन एक्सिस या फिर प्रधान अक्ष। इसमें भी वही होता है, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये देखिए ये जो लेंस जो होता है, जैसे दर्पण किसी एक गोले का भाग होता था, उसी तरह लेंस जो होता है किसी 2 गोलीय पिंड का भाग होता है। अब जैसे देखिए इसका ये वाला जो हिस्सा है, इसको यदि हम गोल करेंगे तो इस तरह से एक लेंस गोलीय हिस्सा का भाग बनेगा। तो क्या इसमें भी एक सेंटर होगा, और इस वाले हिस्से को यदि हम गोल करेंगे इस तरह से, क्या इसमें भी एक सेंटर होगा। तो इसमें 2 सेंटर होते हैं, जब 2 सेंटर होगा तो 2 फोकस भी होगा, ठीक है। तो लेंस के अंदर 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 फोकस होते हैं। उसी तरह इसमें भी यदि इसको हम इधर से हम सेंटर गोल करेंगे, इधर से ये सेंटर बनेगा एक, और इधर से भी गोल करेंगे तो एक दूसरा सेंटर बनेगा, ठीक है। तो लेंस के अंदर कितने सेंटर होंगे, 2 सेंटर होंगे। फोकस कितने होंगे, 2 फोकस होंगे। प्रधान अक्ष ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि लेंस के अंदर फोकस कितने होते हैं और वक्रता केंद्र कितने होते हैं। ठीक है। अब फोकस और वक्रता केंद्र देखने के बाद अब देखते हैं, जैसे फोकस का तो डिफरेंस क्या कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो वो c/2 आपको पहले पता होगा, F=c/2 होता है। वक्रता केंद्र का क्या होता है, आधा होता है। फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र का क्या होता है, वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी।
ठीक, अब देखते हैं जो लेंस में जो स्थिति होती है, जैसे फोकस के बारे में तो डिफिनेशन पहले देख लिए थे। जैसे जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण संश्रित या फिर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, F=c/2d, ये डिफिनेशन भी हम देख चुके थे। अब जो है अवतल दर्पण का जो है बारी बारी से उसका क्या क्या प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक बात और, जैसे जो आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो लेंस का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक, तो उसमें आवर्धन जो होता है, ये इससे भी हम लेंस के बारे में जानते हैं। तो आवर्धन के लिए यदि हम आवर्धन निकालना होगा तो आवर्धन कैसे निकालते हैं? ठीक है, और जैसे वस्तु, इसमें हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की ऊंचाई को क्या लेते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मानते हैं? जैसे वस्तु की ऊंचाई तो कुछ ना कुछ होगी, तो वस्तु की ऊंचाई को हम यू से डिनोट करते हैं। वही प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। और जैसे दर्पण में F क्या था? c/2 था, लेकिन लेंस के अंदर जब फोकस निकालते हैं तो F क्या हो जाता है? लेंस के अंदर फोकस इक्वल टू हो जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, वस्तु की ऊंचाई को हम u से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। फोकस को हम f से डिनोट करते हैं। फोकस जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फोकस को हम f से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप बचा क्या? आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है? इससे हम जो होता है लेंस की प्रकृति के बारे में जानते हैं। आवर्धन की इक्वल टू होता है आवर्धन का डिफिनेशन होता है, आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला होता है जैसे वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को हम म्यू भी लिखते हैं, इक्वल टू हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? b बाय में u। आवर्धन का ये भी फॉर्मूला होता है, b बाय u हो जाता है। और फोकस यदि निकालना होता है, लेंस के अंदर फोकस का क्या फॉर्मूला होगा? तो 1/f, इसमें 1/f निकलता है। 1/f इक्वल टू क्या होता है? लेंस के अंदर जब हम फोकस निकालते हैं तो लेंस के अंदर फोकस निकालने के लिए हम लिखते हैं 1/b माइनस 1/u। ठीक है, मतलब 1/b क्या हो गया? b हो गया वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, u हो गया वस्तु की ऊंचाई, तो 1/f निकल जाएगा। और 1/f को जब हम उल्टा करेंगे तो हमारा f निकल जाएगा। ठीक है, यहां से हम जो है फोकस कैसे निकालेंगे? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/b माइनस 1/u करने से हमको क्या निकलेगा? लेंस का फोकस क्या है ये हमारा निकल जाएगा। और आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? v/u। आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? v/u होगा। ठीक है, और यहां तक जो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो उत्तल लेंस जो होता है उसमें फोकस दूरी हमेशा क्या धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस कौन सा हो गया? ये हो गया। इसका जो f होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, जबकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं यदि दो लेंस को एक साथ हम मिला देते हैं। ठीक है, तो अब लेंस की क्षमता जो हम मापते हैं, लेंस की क्षमता को मापने के लिए
लेंस की जब हम क्षमता मापते हैं तो उसका एक मात्रक का यूज करते हैं। तो लेंस की क्षमता जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस का ऐसा क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। और डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो P का लेंस की क्षमता कैसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर। D इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/f का होता है। D इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? 1/f का होगा। अब मान लीजिए दो लेंस को हम एक साथ मिला दिए, दो लेंस को एक साथ मिला देंगे, तब जाके हम पूछेगा उसका क्षमता क्या होगा। तब दो लेंस मिला दिए हैं तो दोनों लेंस का मिला के कुल क्षमता क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाता है? दोनों लेंस की क्षमता को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे D है 1/f प्लस 1/f, 1/f प्लस 1/f टोटल D। ठीक है, दो लेंस को F1 हो गया, ये F2 हो गया, इक्वल टू 1/f। मतलब टोटल फोकस, टोटल जो डायोप्टर निकलेगा कि टोटल कुछ कितना उसका क्षमता है, तो इसको हम 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 भी लिखते हैं। ये D नहीं, ये P होगा। ठीक है, तो या फिर 1/f1 प्लस 1/f2 को हम P1 प्लस P2 भी लिख सकते हैं। P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या हो जाएगा? पहले वाले लेंस की क्षमता, और तो P2 क्या हो जाएगा? दूसरे लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? जब दो लेंस को ऐड सटा के एक साथ दोनों की क्षमता पता करना हो, तो सिर्फ दोनों की अलग अलग जो लेंस की क्षमता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल लेंस की क्षमता हो जाती है। अब हम क्या देखेंगे जो क्या कहते हैं, लेंस की अलग अलग जो स्थितियां होती है, जिसमें जैसे कि दर्पण में देखे थे कि दर्पण में अलग अलग जगह पे जो वस्तु हम रखते हैं तो उसका अलग अलग प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, तो अब लेंस में भी देखेंगे, लेंस में कहाँ पे कौन सी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो पहले इसमें देखेंगे किसका, पहले इसमें देखेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति होती है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे अब दर्पण के अंदर जो है उसमें टोटल कितने थे, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण के अंदर जो था टोटल 6 प्रतिबिंब बनता था। उसी तरह उत्तल लेंस के अंदर टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बारी बारी से अब देखते हैं उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो पहला है जो यदि वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। यदि वस्तु कहां पे हो, यदि वस्तु आपका अनंत पे हो तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। अब इसमें देखिए जो वस्तु क्या है, अनंत पे है। प्रतिबिंब क्या है, दूर से लाइट आ रही है, तो वस्तु जब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इस साइड जो होता है वो क्या होता है, F2, इधर है F1, ये C। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अवतल दर्पण के अंदर जो होता है फोकस कितना होता है, 2 होता है और क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कितना आता है, तो वक्रता केंद्र भी 2 होता है।
तो जब इसमें उत्तल लेंस के अंदर जब वस्तु अनंत पे होती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये इधर F2 पे बनता है, इधर वाले को F1 कहते हैं और इधर वाले को F2 कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे बनेगा, F2 पे बनेगा। ठीक है, तो ये क्या कि F2 पे इसको कट करता है, तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, F2 पे बनेगा। और यदि देखिए अब दूर था तो F2 पे जो बन रहा है ये वस्तु का प्रतिबिंब तो छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। तो F2 पे बनेगा और कहां बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, F2 पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। और इधर बन रहा है तो इधर में तो वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि इधर में तो कोई क्या दर्पण नहीं है जो इसमें कलई किया हुआ या फिर डॉटेड में तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अभिसारित नहीं बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह F2 पे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, F2 पे बन रहा है और वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक बन रहा है, वस्तु से छोटा और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में प्रतिबिंब कहां हो, तो F1 के पास हो, ठीक है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बाकी जो स्थिति है, ये पहला। दूसरा क्या है, यदि वस्तु 2F से दूर हो। 2F का मतलब क्या होता है, ये जितना फोकस दूरी है, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी से, ठीक है। यदि मान लीजिए फोकस दूरी इतनी है, यदि मान लीजिए फोकस दूरी F1 जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2F जो होगा वो 2 2 जा 4, ये 4 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी उसको हम 2F कहेंगे, ठीक है। तो इसी को हम 2F कहते हैं। इधर F1 के साइड में क्या जो दूरी होगा वो 2F होगा और F2 2F1 होगा और इधर वाला जो होगा वो 2F2 होगा। तो F1 के दुगुना दूरी जो होता है वो 2F कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है जो जब वस्तु F2F1 से दूर हो, 2F1 से दूर हो रखा हो, तब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु यह है 2F1 से दूर रखा हुआ है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 को बीच में बन रहा है। वस्तु देखिए ऊपर की ओर है लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की ओर, मतलब प्रतिबिंब क्या बन गया, उल्टा बन गया। वस्तु की ऊंचाई ए भी है लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाता है, ए डैश बी डैश, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाता है ए डैश और बी डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई घट जाता है। तो वस्तु क्या हो गया, वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटी बन रही है। प्रतिबिंब जो होता है F2 और 2F2 के बीच बनता है, ठीक है। तथा वस्तु से वास्तविक छोटा और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। तथा वास्तविक छोटा और वस्तु से सीधा बनेगा। वास्तविक छोटा और वस्तु से क्या बनेगा, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। कौन सा, जब वस्तु 2F1 से दूर रखा हो। अब जब वस्तु कहां पे हो, 2F पे रखा हो। वस्तु कहां पे रखा है, 2F पे रखा है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। वस्तु रखा है 2F1 पे, प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पे। तो 2F2 पे जो प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर की होगी। और यहाँ पे वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु के बराबर का जब प्रतिबिंब बन रहा है और क्या हो रहा है, वस्तु के बराबर के प्रतिबिंब के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। और क्या है, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु के बराबर
और उल्टा बनेगा। क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारा उल्टा बन रहा है। अब चौथा प्रतिबिंब जो है, चौथा प्रतिबिंब जो बनेगा F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F, यहाँ पहले था 2F1 से दूर था, फिर आया 2F1 पे, अब F1 और 2F1 के बीच में, मतलब यहाँ पे यदि प्रतिबिंब रहेगा, वस्तु रहेगा, तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है उसके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं बाकी जो बताया हुआ है चौथा नंबर और पांचवा नंबर पर। चौथा नंबर कहता है यदि वस्तु कहां पे हो, F1 और 2F1 के बीच में, वस्तु कहां पे है, F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है। तो F1 और 2F1 के बीच में जब वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो इसका एक रे जो है, देखिए यहाँ पे एक रे ये आ रहा है, दूसरा रे ये आ रहा है। तो पहला रे जो है ये प्रकाश बिंदु O से पास करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, और दूसरा नंबर ये वाला जो रे आ रहा है यहाँ के ये नीचे की ओर मुड़ जा रहा है, ठीक है। और मुड़ने के बाद ये F1 और 2F1 के बीच से होते हुए नीचे की ओर इस रे को यहाँ पे आके काटता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इस बिंदु पे बनेगा। तो F2 से 2F2 से ये क्या हो गया, दूर हो गया, तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर बन रहा है। दूसरा ये वास्तविक तो बन ही रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है। वस्तु की ऊंचाई छोटी है लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी है, तो मतलब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, F2 से दूर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और क्या कहते हैं 2F2 से दूर बन रहा है, और उल्टा भी बन, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अगला, यदि वस्तु F1 पे रखा हो, यदि वस्तु कहां पे हो, F1 यहाँ पे रखा हुआ है, F1 पे रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए F1 पे जब वस्तु रखा हुआ है तो इसका एक रे यहाँ से और दूसरा रे ये प्रकाश बिंदु O से होते हुए नीचे की ओर चली गई, और ये रे जो है ये ऊपर तो गई यहाँ से, फिर ये बैंड होके नीचे की ओर मुड़ जाती है F1 के बाद से, और ये आगे बहुत दूर जाने पे कहीं पे आपस में मिलता होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है, ठीक है। इसीलिए दिखाया गया इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, मतलब बहुत दूर बन रहा है तो अनंत पे बनेगा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। नीचे आ गया तो उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई तो इतना ही थी, लेकिन प्रतिबिंब बहुत दूर जाके बन रहा है, तो ये वस्तु की ऊंचाई से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब अगला जो होगा वो प्रतिबिंब का वस्तु कहां पे होना चाहिए, देखिए ये यहां से इधर वाला तो हम देख चुके हैं, अब F तक आ गए। अब वस्तु कहां होगा, F और O, प्रकाश बिंदु O जो है, यदि O और F1 के बीच में कहीं पे वस्तु हो तो हमारा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, कहां पे वस्तु हो, O और F1 के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। यदि O और F1 के बीच होता है तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु होता है ना उसी साइड में उसका प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो इसकी ये वाली स्थिति जो है अब हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो स्थिति है किसका, उत्तल दर्पण का छठा नंबर। कहते हैं जब वस्तु कहां हो, F1 तथा प्रकाशीय बिंदु O के बीच हो। वस्तु कहां पे अब आ गया, F1 और प्रकाशीय बिंदु O के बीच, ये हमारा वस्तु है, ठीक है। प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, वस्तु के तरफ ही बन रहा है। कहता है जब प्रतिबिंब F1 वस्तु F1 और प्रकाशीय बिंदु O के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु के तरफ ही बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हमारा था उत्तल दर्पण की टोटल 6 स्थिति प्रतिबिंब की। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण की कौन कौन स्थिति है। अवतल दर्पण में मात्र 2 स्थितियां होती है। पहला अवतल लेंस के अंदर, ये उत्तल लेंस का था और ये अवतल लेंस का है, ठीक है। तो अवतल लेंस की टोटल 2 स्थितियां होती है अवतल लेंस में। कहता जब वस्तु पहला कहा है, जब वस्तु अनंत पे हो, और वस्तु यदि अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब F1 पे बनेगा। देखिए ये जो लाइन है ये अनंत से आ रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है, तो अब क्या कहते हैं अवतल लेंस क्या करता है, ये इसको फैला देता है उधर की ओर, ठीक है, फैला के दूर भेज देता है। तो इससे एक काल्पनिक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, काल्पनिक लाइन लाया और वो मिलता है कहां पे आके, F1 पे आके। तो यहाँ पे पता चलता है जिसका प्रतिबिंब F1 पे बनेगा। F1 पे बनेगा तो प्रतिबिंब, तो वस्तु तो अनंत से आ रहा है तो दूर बड़ा होगा, लेकिन प्रतिबिंब F1 पे बन रहा है तो ये छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और ये काल्पनिक लाइन आ रहा है तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, सीधा बनता है।
जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और बनेगा कहाँ पे, F1 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, F1 पे बनेगा। और अगला जो होगा, यदि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और प्रकाश बिंदु, प्रकाश बिंदु जो होता है यहाँ पे O, यहाँ होता है प्रकाश बिंदु O। तो यदि वस्तु अनंत और प्रकाश बिंदु O के बीच इस लाइन पे मुख्य अक्ष पे कहीं पे रखा हो, मुख्य अक्ष पे कहीं पे रखा हो अनंत और प्रकाश बिंदु O के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है। ठीक है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, फोकस जैसे ये है तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच इधर कहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या दूसरा नंबर जो है, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और प्रकाशीय बिंदु O के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय बिंदु O के बीच में होता है तो प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। प्रकाशीय केंद्र ये वाला बिंदु O पॉइंट जो होता है, इसी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो फोकस के और प्रकाशीय केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बन रहा है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि ये लाइन जो अपरावर्तित होकर इधर निकल गई, अब इसको जो वापस इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इस इमेज को फॉर्मेशन किया गया है, इसीलिए इसको काल्पनिक इमेज मानेंगे। ठीक है, अब जो है इसको दोनों जो हमारा स्थिति था इसको शॉर्ट चार्ट में बता दिए हैं। जो यहाँ पे वस्तु की स्थिति दी हुई है, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और दूसरा नंबर क्या है, प्रतिबिंब अनंत और ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र। तो अनंत और O के बीच में हो तो क्या बनेगा, F तथा प्रकाशीय बिंदु O के बीच में बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो है अवतल दर्पण, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस का भी जो है हम चार्ट यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फोटो का चार्ट जो है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फोटो वाला चार्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा, उसी में सारी स्थितियां दी हुई है, उसको आप बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अब तक में जो है हमारा यहाँ तक में, ठीक है, अब तक में जो है हमारा जो भी क्या कहते हैं लेंस से रिलेटेड था, लेंस का पूरा चैप्टर पूरा जो डिटेल में इस वीडियो में पूरा खत्म हो चुका है, स्टार्ट से लेके एंड तक। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों जो है सारी स्थितियां उसके बारे में सारी हम डिटेल में कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रिज्म के बारे में होगा, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है ये यहीं तक रहता है।